राजनीतिक जीवन में कुछ लोग ऐसे होते हैं कि जो केवल और केवल सत्ता की मलाई चाटना ही जानते हैं। उन्हें विपक्ष में बैठना या अपनी हार स्वीकार करना बिल्कुल पसंद ही नहीं है। अभी अपने उत्तर प्रदेश में विधानसभा के चुनाव हुए। एक नेताजी हैं, अपने उत्तर प्रदेश के ही रहने वाले हैं। उनको लगा कि वो जिस पार्टी में हैं हो सकता है भविष्य में उस पार्टी की सरकार ना बने। इसी भय से उन्होंने उस पार्टी को छोड़कर दूसरी पार्टी ज्वाइन कर ली और कहने लगे कि एक जो संगठन है वो नाग है और जिस पार्टी में वो रह रहे थे राजनीतिक दल वह सांप है और मैं नेवला हूँ और मैं दोनों को बड़ी सुगमता से अपने दांतों से कुतर के और नष्ट कर दूंगा। तो मैं उनका नाम तो नहीं लेना चाहूँगा, किंतु आप स्वतः ही समझ जाएंगे। जो उन्होंने कहे अपने शब्द, उनको मैंने केवल यहाँ पर अपनी कविता में रचना का रूप दिया है। यद्यपि सांप और नाग दोनों एक दूसरे के ही पर्याय होते हैं, किंतु उन्होंने दोनों शब्दों का ही प्रयोग किया था, इसलिए मैं भी दोनों शब्दों का ही प्रयोग कर रहा हूँ। आनंद लीजिए। सांप और नाग को खाने, सांप और नाग को खाने एक नेवला आया था। जिस बिल में बैठा था उस पर बिन कारण दोष लगाया था। भस्म करूँगा पूरे वन को, भस्म करूँगा पूरे वन को, भीषण प्रण कर डाला था। मैं समाज का स्वामी हूँ, ऐसा भ्रम भी पाला था। जिस पेड़ के मीठे फल खाए, जिस पेड़ के मीठे फल खाए और छाया में विश्राम किया, जिस घर में बैठ मलाई चाटी 5 वर्ष आराम किया। जिस घर में बैठ मलाई चाटी 5 वर्ष आराम किया। बिन कारण उन्हें ढहाने को, बिन कारण उन्हें ढहाने को हाथों में तेग उठा डाली और जिस डाली पर बैठे थे आरी भी वहीं चला डाली। कारण ठोस बता न सके, कारण ठोस बता न सके, क्यों त्यागी कल्प तरु छाया। क्यों अपने पिया से बैर किया, क्यों अपने पिया से बैर किया, क्यों परदेशी घर बैठाया। सोचा जग तो मूर्ख है, जैसे चाहे बहका दूंगा। भेड़ की खाल में छुपा भेड़िया, जनमत से दुबका लूंगा। बस इसी सोचकर अरदल के, बस यही सोचकर अरदल के खेमे में जाकर बैठ गया। आँखों पर चश्मा काला था और झूठे अहम में ऐंठ गया। ललकार लगा दी अपनों को, ललकार लगा दी अपनों को, अपने कद को नहीं जान सका। अपनों में शक्ति कितनी है, अपनों में शक्ति कितनी है, ये ठीक नहीं पहचान सका। जैसे ही कूदा रण में, जैसे ही कूदा रण में, अपने दांतों को चलाने को, मुंह खोला जीभ निकाली थी सांपों को खा जाने को। किंतु वो सांप भी साधारण सांप नहीं है, वो भी बड़े चतुर खिलाड़ी हैं। मुंह खोला जीभ निकाली थी सांपों को खा जाने को, तैसे ही आकर जकड़ लिया। चारों ओर से उन चतुर से खिलाड़ी सांपों ने जकड़ लिया। तैसे ही आकर जकड़ लिया उन चतुर खिलाड़ी सांपों ने, क्षण भर में आकर घेर लिया फिर उसको उसके पापों ने। फिर क्या था, फिर क्या था मुंह की खाई, सब भूल गया खींचा तानी। गलती तो कर बैठा था सो मांग गया रण में पानी। मुंह से झाग निकल आए, मुंह से झाग निकल आए और दांत भी सारे टूट गए। पहली बाजी में चित्त हो गया सारे छक्के छूट गए। पहली बाजी में चित्त हो गया सारे छक्के छूट गए। और फिर कंडीशन इस प्रकार की हो गई कि पूड़ी खाने भीतर पहुंचा, पूड़ी खाने भीतर पहुंचा, तब तक भंडारा निपट गया। खिसियाना सा बाहर निकला, कोई जूते लेकर रपट गया। थाली में छेद किया भोजन की,
कुलद्रोही प्रसिद्ध हुआ। वो कह रहे थे नहीं कि वो मेरे जो आका हैं वो भगवान श्री कृष्ण हैं और मैं अर्जुन बन के दिखाऊंगा। तो थाली में छेद किया भोजन की, कुलद्रोही प्रसिद्ध हुआ। अर्जुन बनने निकला था, अर्जुन बनने निकला था, पर शकुनी जैसा सिद्ध हुआ। अर्जुन बनने निकला था, पर शकुनी जैसा सिद्ध हुआ। एक वो अपनी भाषा में जब कहीं भाषण देते हैं तो शातई शात शब्द का प्रयोग करते हैं, तो मैंने भी उन शब्दों का प्रयोग कर दिया है। शातई शात कुटिलता वाणी, शातई शात कुटिलता वाणी, प्राकृत रूप यथार्थ हुई, कुत्ते केवल गाड़ी वाली, उक्ति भी चरितार्थ हुई। ऐसी भद्र की दुनिया में बाल भी बांका कर न सका, औरों की तो वो क्या रखता, जो अपनी लाज बचा न सका। बागी बैरी को भाई मगर, जो राजनीतिक पार्टियों में बागी हो जाती हैं वो विपक्षियों को भले ही अच्छे लगती हों, किंतु विचारणीय प्रश्न ये है कि क्या समाज भी उनको स्वीकार करता है। तो बागी बैरी को भाई मगर, पर समाज नहीं अपनाता है। नजरों में सबकी गिरता है, नजरों में सबकी गिरता है, और करनी पर पछताता है। इसलिए निवेदन है मेरा, इसलिए निवेदन है मेरा, चाहो तो स्वीकार करो, अपने तो अपने होते हैं, जीवन भर सत्कार करो। अपने तो अपने होते हैं, जीवन भर सत्कार करो, जीवन भर सत्कार करो। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम, जय श्री राम, जय श्री कृष्ण।